ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 दिसंबर 2021 आज शुक्रवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है, बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान में आने से ही हमारे से पाप होते हैं। और जितना बच्चे तुम देही अभिमानी अर्थात स्वयं को आत्मा समझेंगे तो मैनर्स भी अच्छे बनते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए जितना हो सके ईश्वरीय बैंक में जमा करते जाओ, क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी सबका दिवाला निकलेगा और जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में सफल किया उनका जमा होगा, बाकी तो किसकी दबी रहेगी धूल में, ये बाबा ने कहा है। और इसीलिए जितना हो सके हमें ईश्वरीय बैंक में जमा करते जाना है। अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली में प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, बच्चे, यह ईश्वरीय बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है। यह है ही दुखधाम, अर्थक्वेक होगी, आग लगेंगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, और सफल हो उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते हैं कि हम भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, एक ही धर्म था। अक्षरों को भी पूरा समझना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में ही हम सूर्यवंशी घराने में थे। रचिता बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया है, वह तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। यह भी तुम जानते हो, हम पुनर्जन्म लेते लेते फिर त्रेता में आए हैं, तो 2 कला कम हो गई।
सृष्टि भी पुरानी होती जाती है। यह अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। जितना तुम याद करते रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते हैं और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है, नहीं। यह कहानी सारी तुम भारतवासियों के लिए है। भल रावण राज्य है, परंतु उनों के लिए रावण राज्य नहीं कहेंगे। वह अपने समय पर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। धर्मों की स्थापना होनी है, फिर वृद्धि को पाते पाते फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, फिर गिरते भी रहते हैं। चक्र तो फिरना ही है। इस समय तुम जानते हो द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग, तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहज ते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तोते माफिक। तुम बच्चों को तो भाषा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे। तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनका फाउंडेशन अब है नहीं। भल है भी तो वह अपने को हिंदू कहलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है देवी देवता धर्म है नहीं, प्रायलोभ है। सब पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। न वह धर्म है न कर्म है। सत्युग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वह विकर्म बन जाता है। तमो प्रधान होने के कारण अपने को देवता कोई कहला नहीं सकते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी नोंद है। जब धर्म प्रायलोप हो तब तो बाबा आकर सत धर्म की स्थापना करे और अनेक धर्मों का विनाश कराए। नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने उन्हें भी मुख वंशावली कहेंगे। बच्चे तो नहीं थे ना। वैसे तुम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे। इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। यह विनाश का कार्य और कोई करते नहीं। वह तो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वह धर्म वृद्धि को पाता है। अभी है ये तमो प्रधान दुनिया। कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु कितनी बताई है? शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। तुम जानते हो यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहाँ सत्युग में नहीं होगी। वहाँ यह अनेक धर्म नहीं होंगे। यह इस्लामी क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया है। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसीलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है ना। तुम अभी कॉन्ट्रास्ट को समझ गए हो। वह पंडे तीर्थ यात्रा पर धक्के खिलाते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। पांडव संप्रदाय शिव बाबा के बच्चे भी पंडे।
बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। हे आत्मा, तुम अपने बाप को याद करो और घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। भल ले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे, अथवा योग बल से चुकतू तो जरूर करना है। तुम जानते हो अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। तुम जानते हो आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है, हर बात में देवाला। अभी बच्चों को 21 जन्मों के लिए जमा करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा। यह तो सदैव स्मृति में रखो। जब भी फुर्सत मिले तो इस स्मृति में रहो। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। आप समान बनाते हैं। जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप देह अभिमान नहीं रखते, यह तो पढ़ाई है ना। जो ज्ञान बाप में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह सजाए खाएंगे, फिर पद भी कम हो जाएगा। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है, नहीं। बाबा ने समझाया है, गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया समान है। गरीब की 1 पाई साहूकार का 1 रुपया समान। दोनों को वर्षा इतना ही मिलता है। बाप है ही गरीब निवाज। इसीलिए गायन भी है, अजामिल जैसे पापी अहिल्या साहूकार का नाम नहीं गाया जाता है। तो यह भी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम पहले पहले सबसे साहूकार थे, फिर यहाँ ज्ञान भी नंबरवार उठाएंगे तो वहाँ पद भी नंबरवार पाएंगे। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। माँ बाप को पूरा फॉलो करना है। जैसे बाबा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाते हैं, मम्मा बाबा भी सर्विस करते हैं ना। तुम्हारी यह है रूहानी सेवा। घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करे। ऐसी कुछ कहानियाँ भी शास्त्रों में हैं कि भगवान को भी उल्हाना दिया, इसीलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी, मेले आदि की धूम मस्ती जाती है। अब विलायत के अखबारों में भी पढ़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। अब फिर यह भी पढ़ेगा कि खुद गॉड फादर आकर सबको लिबरेट कर रहे हैं। कहते हैं और सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ो, मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम पावन बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई तो अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के बड़े जो होंगे वह फिर नंबरवार आते हैं। सभी धर्मों का झाड़ निराकारी दुनिया से यहाँ आकर वृद्धि को पाता है, फिर पतित दुनिया से चले जाएंगे निराकारी पावन दुनिया में। फिर हर एक अपने अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएंगे। यह बुद्धि में रहना चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, फिर वृद्धि होते होते अनेक धर्म अनेक मत हो जाती है। तुम जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है, इसमें प्रलय कब होगा नहीं। इन बातों को सिमरण करते रहो। यह तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। अविनाश भी सामने खड़ा है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सत्युग में कुछ भी नहीं रहेगा।
जंगल हो जाएगा। आबू थोड़ी ही सतयुग में होगा। बाबा कहते हैं आबू थोड़ी ही सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं है। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते हैं, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते हैं। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। तो बाबा बतलाते हैं मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायासी बैठे हैं। अरावली पर्वत पर है। तो यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से, अखबारों से सब कुछ तुम सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज़ सुनाई पड़ता है, ये सब है माया का पॉम। तब मनुष्य समझते यह तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो तब हो सकता है जब विनाश हो। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे, कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं, वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहती है। आज गर्मी है, ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम बाबा द्वारा राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते बाबा आप तो वही हो। बाबा जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। ये चक्र बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। यह चित्रों पर साफ समझा सकते हो। यह भारत की ही कहानी है कि सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं। फिर जब विनाश का समय होता है तो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। मेले प्रदर्शनी में बड़ी युक्ति से चित्र रखने चाहिए। तुम्हारा यह ज्ञान है गुप्त, यह हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम बहुत साधारण हो। तुम चलते फिरते घूमते बाप की याद में रहते हो। कोई तुम्हारे से पूछे तुम वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ जी, हम उन्हों को अच्छी रीति जानते हैं कि इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में सब पावन आत्माएं थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। बाबा आकर नई दुनिया के लिए नई कहानियाँ सुनाते हैं। सीनरियाँ सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत है, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है, ये सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं है। कोटों में कोई मुश्किल ही निकलते हैं, परंतु सर्विस तो होनी है। ढेर प्रजा बनेंगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरण करते रहो तो बहुत खुशी रहेंगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, देवाला निकला, अर्थक्वेक हुई, सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब कहते हैं ना, किनकी दबी रही धूल में सफल किसकी होंगी? बाबा पूछ रहे हैं जो ईश्वरीय स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरीय बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। जितना जिसने कल्प पहले डाला होगा वह इतना ही शिव बाबा की गोलक में डालेंगे, भंडारी में डालेंगे। इसका रिटर्न फिर नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। और यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो 21 जन्मों के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख नर्क में मिलता है। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए
किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अभिमान में आने से पाप तो होते हैं। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा क्या कहते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसका संदेश सबको देना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वो आकर सीखे। डायरेक्ट सबको यही बताना है कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, उसके लिए जिनको राजयोग सीखना हो वो आकर सीखे, क्योंकि सिखाने वाला तो एक बाप ही है राजयोग, और कोई भी देहधारी सिखा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, अंदर में कोई भी खोट अर्थात कमी हो तो उसे निकाल देना है, सच्ची दिल रखनी है। अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। फिर प्यारे बाबा का वरदान है हम बच्चों के प्रति, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भव। स्पष्टीकरण है, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन है, अपने समय श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। अपने समय श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो हमें क्या करना है, आज जो बाबा ने कहा बार बार चेक करना है, स्वयं को आत्मा समझना है। हमारे मैनर्स बाबा ने कहा अच्छे होने चाहिए, चलन कैसी होनी चाहिए वो हमें खुद चेक करना है। और ईश्वरीय बैंक में हम कितना सफल कर रहे हैं। जैसे प्यारे बाबा ने बताया, गरीब का पाई पैसा तो साहूकार का 1 रुपया समान है। तो जो भी हमें जो मिला हुआ है तो वो सब कुछ बाबा का है। तो क्यों ना हम बाबा के कार्य में सफल करें और अपना जमा का खाता बढ़ाते चले। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।